माय चैनल। आदर्शवाद के बाद आज हम बात करेंगे यथार्थवाद की। यथार्थवाद जो दर्शन है वो आदर्शवाद से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आदर्शवाद में क्या हुआ था कि हमने ईश्वर की सत्ता, ईश्वरीय बातें, धर्म, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, इन सब की बात करी थी। लेकिन यथार्थवादी दर्शन में ये सब नहीं है। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार वस्तु को सर्वोपरि माना गया। इसलिए यथार्थवाद में कहा गया कि यथार्थवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करा जाता है, यानी कि ये जो एक संसार है वो एक नैसर्गिक घटना मात्र है। इस यथार्थवाद के अंतर्गत हमने सिर्फ वस्तु को जो है वो मेन चीज मानना है। वस्तु ही सब कुछ है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो पदार्थ जन्य है। ईश्वर की सत्ता या ईश्वरीय प्राप्ति को थोड़ा साइड किया गया है इसमें, और मनुष्य जीवन का जो मेन उद्देश्य है, जो एक मेन उद्देश्य जो बन के आया मनुष्य जीवन का, वो ये बन के आया कि एक मनुष्य का परम कर्तव्य है अपने जीवन को सुखपूर्वक जीना, यानी कि हम वो सब बातें इस भौतिक संसार से संबंधित करें जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करें, जिसमें हम सुखपूर्वक जिए और भौतिकता के प्रति ध्यान दें। तो आदर्शवाद जो है वो बिल्कुल अलग था, और इस यथार्थवाद में ये कहा गया कि आदर्शवाद हमने प्रभु को समर्पित किया, लेकिन यथार्थवाद में हमने इस ब्रह्मांड को पदार्थ जन्य माना है। इसमें वस्तु को सर्वोपरि माना गया है। इसमें ईश्वरीय बात को थोड़ा कम महत्व दिया गया है, और मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य सुखपूर्वक जीना माना है। भौतिकवादी को सपोर्ट करा गया है, प्रैक्टिकल बातों को सपोर्ट किया गया है, और इसमें जो है मनुष्य का परम उद्देश्य था कि वो अपने जीवन को जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा वो सुख सुविधा पूर्वक अपने जीवन को जी सके, उसके लिए अच्छा है। चाहे वो उसके लिए जो है वो प्रयत्न कैसे भी करे, या तो वो अपना कोई भी एरिया जो है वो ऐसा अपनाए जिसमें उसकी भौतिकता का विकास हो, जिसमें उसकी वस्तु जगत का विकास हो। पूर्णतया वस्तुओं, भौतिकताओं और पदार्थ जन्य चीजों पर ये चीज जो है यथार्थवाद की जो आधारशिला है वो रखी गई है। अब बात करते हैं, पहले भी कहा था कि दर्शन को जब हम समझते हैं, दर्शन का जब हम चिंतन करते हैं, तो हमें उसकी दो बातों को ध्यान रखना होगा। एक तो हम उसका दार्शनिक एरिया ले लेंगे, और दूसरा उसका शैक्षिक चिंतन यानी कि शैक्षिक एरिया हम ले लेंगे। तो आज हम जब यथार्थवाद की जब बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उन तीन चीजों पे फोकस करेंगे जो कि दर्शन की विचारधारा को बढ़ाती हैं। पहला हो गया दर्शन की या यथार्थवाद की जो है वो तर्क मीमांसा। यथार्थवाद की तर्क मीमांसा में ये कहा गया कि ये संसार पूरा वस्तुजन्य है, पदार्थ जन्य है, भौतिकता से जो है वो परिपूर्ण है। मनुष्य जो है उसका उद्देश्य है कि वो इन भौतिकताओं को जो है वो अपनाए, इन प्रैक्टिकल बातों को अपनाए, जीवन में जो जैसा है वैसा ही उसको समर्पित हो, उसके जीवन को उसी बात को वो जो है वो एक्सेप्ट करे। कोई भी फलानी बात, कोई भी जो है वो मिलती जुलती बात या कोई भी किसी ने कह दिया वो बात पे आप विश्वास ना करें। जो आपके सामने है वही सत्य है, चाहे वो सत्य कैसा भी हो। यथार्थवाद की तत्व मीमांसा में आदर्शवाद की तत्व मीमांसा से अलग बात कही गई। उन लोगों ने क्या कहा था? उन लोगों ने कहा था कि ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर, परम ब्रह्म, परमानंद है ना, धर्म, आत्मा, परमात्मा, ये सर्वोपरि थे। लेकिन यथार्थवाद में वस्तु जगत को सर्वोपरि माना गया। यथार्थवाद में वस्तु को विशेष महत्व दिया गया।
यथार्थवाद में पदार्थ जन्य चीजों की बात कही गई और ये कहा गया कि मनुष्य जो है एक पदार्थ है, वही जीवन का सार है। बिना पदार्थ के संसार की कोई रचना नहीं हुई है और ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो पदार्थ जन्य है। इसमें ईश्वरीय सत्ता की बात को नकार दिया गया है। पूरा भौतिकता पे आधारित है। इसकी तत्व मीमांसा में भौतिकताओं को जो है वो महत्वपूर्ण रखा गया है। उसके बाद जो आता है वो आता है यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा की। यथार्थवाद में किस बात का ज्ञान दिया गया है? यथार्थवाद में यथार्थ यानी कि जो हमें दिख रहा है, जो हम देख सकते हैं, जो हमारे आजू बाजू है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो भी उस समय का वातावरण है, वो ही परम सत्य है। इसके अलावा कोई और सत्य नहीं है। तो यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा ये बतलाती है कि वस्तु जगत ही सर्वोपरि है। मनुष्य को भौतिकवादी संसार की जो है वो बात माननी चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के लिए कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि उसके जीवन को जो है वो सुखमय बनाया जा सके, जिससे उसका जीवन जो है वो पूर्णतः सुखमय लग्जरी हो सके। अब इसके लिए चाहे तो वो वस्तुओं को अपनाए और वस्तुओं को अपनाने के बाद में उसका उत्पादन करे या कोई आविष्कार करे या विक्रय करे, क्रय करे, कहीं से भी कुछ भी करे, लेकिन उसे अपने जीवन को जो है वो सुख पूर्वक ही जीना है, उसे अपने जीवन को आरामदायी ही बनाना है। तो ज्ञान ऐसा है यथार्थवाद में जो कि वस्तु को महत्व देता है, वस्तु की महत्ता को महत्व देता है और ये कहता है कि वस्तु जगत ही सर्वोपरि है। ये ब्रह्मांड जो है वो पदार्थ जन्य है और मनुष्य को अपने जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए यदि वस्तु का उत्पादन भी करना है तो वो उस वस्तु का उत्पादन भी करे, लेकिन अपने जीवन को ऊंचा उठाए। यथार्थवाद की मूल मीमांसा में भी वस्तु को ही महत्व दिया गया। वस्तु ही मूल्यवान है, वस्तु ही सार है, वस्तु ही सर्वोपरि है, क्योंकि वस्तु के बगैर यथार्थवाद में कोई बात नहीं कहनी है। हमने वस्तु जगत को लेके ही बात कहनी है। वस्तु ही हमें आगे बढ़ाएगी। ये पूरा संसार ही वस्तुमय है। इस पूरे जो संसार में वस्तु की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है, तो मूलतः जो है वो वस्तु को ही हमें अपनाना है। वस्तु जगत ही संपूर्ण संसार है, आध्यात्मिकता नहीं है। ये पूरा जीवन जो है वो मनुष्य का वस्तु के मूल्य को पहचानना ही है। यदि वस्तु संसार में नहीं है तो मनुष्य भी नहीं है। यदि पदार्थ संसार में नहीं है तो वो संसार ही नहीं बना है। संसार की उत्पत्ति ही पदार्थ से हुई है। तो यथार्थवाद में मूल मीमांसा में पदार्थ को, वस्तु को, वस्तु जगत को ही सर्वोपरि माना। तो सार ये निकल के आया कि यथार्थवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आध्यात्मिकता को स्वीकारा नहीं, जिसने जो है भौतिकता को स्वीकारा है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य का परम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है और ये कहा गया कि ये जो ब्रह्मांड है वो पदार्थ जन्य है, पदार्थ ही संसार की सत्ता है। आदर्शवाद में कहा गया कि ईश्वर ही सर्वोत्तम सत्ता है, लेकिन इसमें कहा गया कि पदार्थ ही सर्वोत्तम सत्ता है। तो जब हमने आदर्शवाद के बाद यथार्थवाद को पढ़ा और उसमें यथार्थवाद में हमने जब उसकी दार्शनिक चिंतन किया तो कुछ सिद्धांत निकल के आए। जब हम दार्शनिक चिंतन को पूरा कर लेते हैं तो कुछ सिद्धांत निकल के आते हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत हमारा बना, ये ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कहने का तात्पर्य ये है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो पदार्थों से मिलकर हुई है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वस्तु से मिलकर बना है। जब तक वस्तु नहीं थी ये संसार का निर्माण नहीं हुआ। इस संसार के निर्माण में वस्तु का, पदार्थ का बहुत बड़ा हाथ है, ईश्वरीय सत्ता नहीं है। पहला सिद्धांत तो ये निकल कर आया। और दूसरे सिद्धांत में ये कह दिया गया कि ये भौतिक संसार भी सत्य है। मतलब हम
जो काम कर रहे हैं, हमें जो दिख रहा है, जो संसार में चल रहा है, जो बातें हम जो है फॉलो कर रहे हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण जो इस समय चल रहा है, जिसको हम एट प्रेजेंट देख रहे हैं, वही सर्वोपरि है और वही संसार की उत्पत्ति का कारण है। इन्होंने कहा कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं है, मतलब आध्यात्मिकता का तो कहीं कोई बात ही नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर की बात को थोड़ा नकार दिया गया है और भौतिकता को जो है वो सर्वोपरि माना गया है। इसके बाद में तीसरा सिद्धांत ये बना हमारा यथार्थवाद में कि आत्मा जो है वो पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, यानी कि इस आत्मा की जो उत्पत्ति है, जो मनुष्य की आत्मा है, देखिए ईश्वरीय जो शक्ति है उसको तो नकार दिया गया, लेकिन मनुष्य को सर्वोपरि माना गया। मनुष्य ही वस्तु से बनके जो निर्मित हुआ है और मनुष्य ही सर्वोपरि है, तो उसकी आत्मा भी जो है वो एक तरीके से चेतन सत्य है और ये जो आत्मा है वो किसी ना किसी पदार्थ से ही मिलकर बनी है। मनुष्य की आत्मा का जो है मिलान करने में या आत्मा का निर्माण करने में भी किसी ना किसी पदार्थ का ही हाथ है। उसके बाद में चौथी बात ये कही गई कि मनुष्य जो है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि जब मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाएगा तो कई वर्क करेगा, है ना, कुछ वस्तुओं का उपयोग करेगा, कुछ वस्तुओं को यूज करेगा, कुछ वस्तुओं का निर्माण करेगा, कुछ वस्तुओं से जब निर्माण करेगा तो उसकी क्रियाशीलता जागेगी, जब उसकी क्रियाशीलता जागेगी तो वो कुछ और भी अच्छा करेगा। यानी कि एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो क्रिएटिव है और जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, जो सब कुछ करने में सक्षम है। ये बात भी उन्होंने कही। फिर कहा गया यथार्थवाद में कि मनुष्य का विकास संसार की नियमितता के अनुसार होता है। बिल्कुल सही कहा गया। संसार की नियमितता से क्या तात्पर्य है? संसार की नियमितता से यह तात्पर्य है कि हर व्यक्ति का जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म हुआ तो वो बड़ा हुआ, बड़े होके उसका जो है वो बुद्धि जागी, बुद्धि जागी तो उसे चीजों की डिमांड हुई, है ना, उसको आवश्यकता हुई कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। फिर उसके लिए उसने प्रयत्न करे, जब उसने प्रयत्न करे तो उसे अपने रिजल्ट्स भी मिले, उसमें कुछ आविष्कार भी हुए, कुछ उत्पादन हुए, उत्पादन का उपयोग हुआ, उपयोग को फिर हमने देखा कि हमारे लिए वो कितना जरूरी है, कुछ उपयोग हमारे लिए 100% सही रहे, कुछ उपयोग हमारे लिए बेकार रहे। उसकी बुद्धि ने इस बात को देखा कि हाँ, जो हमारा उपयोग का काम है उसे हमें ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, जो हमारा अनुपयोगी है उसको साइड कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है। मनुष्य जो है वो एक बुद्धि प्राणी है, बुद्धि जीव है, यानी कि उसमें सोचने, समझने, तर्क करने की, निर्णय लेने की क्षमता है, तो वो अपने जीवन को अच्छा भी बना सकता है, तो वो अपने जीवन को क्रियाशील बना सकता है, तो वो अपने जीवन को सुखपूर्वक भी जी सकता है। तो जब मनुष्य के अंदर बुद्धि है और बुद्धि के बेस पे वो सारा काम कर रहा है, तो मनुष्य जो है वो इस संसार की जो है सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है और संसार की नियमितता के अनुसार ही चल रहा है ना। हर काम वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है, क्रिएटिव बन रहा है, फिर वो इन्वेंशन कर रहा है, फिर वो जो है अपने ज्ञान को दूसरे लोगों में भी बांट रहा है ना, ट्रांसफर कर रहा है। तो वो है कौन? मनुष्य है। और मनुष्य क्या कर रहा है? संसार की नियमितता को ही पालन कर रहा है। जैसा संसार का नियम है वैसे ही चल रहा है। जो संसार का नियम कहना चाह रहा है, जो हमारे संसार का नियम है, उसे मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो फॉलो करता है, जो उसका अनुसरण करता है। उसके बाद में जो ये कहा गया यथार्थवाद में कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, परम उद्देश्य जो है वो क्या है? वो है सुखपूर्वक जीना। यानी कि हमने अपने जीवन में ऐसे प्रयत्न करने हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज जो जगानी है, हमने अपने जीवन को ऐसा बनाना है जिसमें हम
परम सुख को प्राप्त कर सकें, अपने संपूर्ण जीवन को भौतिकतावाद से परिपूर्ण करते हुए सुख पूर्वक जीने का प्रयत्न करते रहें। यथार्थवाद कहता है मनुष्य का परम उद्देश्य है सुख पूर्वक जीना, भौतिकताओं की प्राप्ति करना, उत्पादन करना, उनके लिए हमेशा सुख के लिए, हमेशा आनंदमय जीवन के लिए प्रयत्न करते रहना, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहना और इसी सुख को आगे वाली जनरेशन को भी बताना कि हमने इस टाइप के विचार करे, इस टाइप की बातों को हमने अपने अंदर लिया, ताकि आप और अच्छे से क्रियाशील बनिए और आप इन सब बातों को करिए और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाइए, अपने जीवन को भी जागृत करिए। वस्तु जगत को सर्वोपरि कहा गया, वस्तु की जो है वो महत्ता दी गई, क्योंकि यथार्थवाद जो है वो रियल से बना है। यथार्थवाद जो है इंग्लिश भाषा के रियल से बना है। रियल जो है वो ग्रीक भाषा के रेस से बना है और उसमें जो है वो रेस का मतलब होता है वस्तु। तो यथार्थवाद में भी ये हमें समझ में आया कि वस्तु के अस्तित्व से संबंधित विचारधारा, जिसमें वस्तु को सर्वोपरि माना जाए, जिसमें विचारों को सर्वोपरि माना जाए, जिसमें भौतिकता को सर्वोपरि माना जाए, जिसमें उत्पादन को सर्वोपरि माना जाए, जिसमें जो जैसा है, जो हमको प्रैक्टिकल दिख रहा है, जो उस समय का संसार है, उसी को एक्सेप्ट किया जाए, उसी का नाम जो है वो यथार्थवाद है। यथार्थवाद के अगले सिद्धांत में ये कहा गया कि जीवन को सुख पूर्वक जीना है तो भौतिकता को समर्पित होना पड़ेगा। यदि एक मनुष्य जो है अपने जीवन में सुख पूर्वक जीवन को जीना चाहता है, पूरी लाइफ अपनी सुखमय बनाना चाहता है, तो उसे भौतिकता का सहारा लेना पड़ेगा। उनके अकॉर्डिंग भौतिकता ही मात्र एक वो मार्ग है जिसके अनुसार मनुष्य सुख पूर्वक जी सकता है। आदर्शवाद में ये कहा गया कि आध्यात्मिकता ही एक मार्ग है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होगी, जिससे हमें सुख का अनुभव होगा। बिल्कुल उल्टा जो है वो यथार्थवाद में ये कहा गया कि अगर मनुष्य को सुख पूर्वक जीना है, संपूर्ण जीवन के शौकों को पूरा करना है, आनंद लेना है, तो उसे भौतिकतावादी के प्रति, भौतिकता के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। क्योंकि भौतिकता ही जो है ऐसा एक गुण है या एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो आराम से पूरी लाइफ जो है अपनी सुख पूर्वक जीने के लिए आगे बढ़ता रहेगा, अग्रसरित होता रहेगा। तो ये जो है यथार्थवाद की दार्शनिक चिंतन आ गया, जिसमें यथार्थवाद की जो है वो मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और जो है तर्क मीमांसा को बताया गया और ये बताया गया कि इसके क्या सिद्धांत निकल के आए। अब यथार्थवाद में ये बात करी जाएगी कि यथार्थवाद में शिक्षा किस प्रकार की हो, इसका शैक्षिक चिंतन कैसा हो, शैक्षिक चिंतन में किन किन बातों को इंक्लूड करा जाए। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यथार्थवाद के शैक्षिक चिंतन के बारे में समझाऊंगी और मेरे वीडियोस को ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे से अपने वीडियोस में जो मैं कुछ और टिप्स भी आपको दूंगी जो आपके एजुकेशन के एरिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी, जो आपको आगे के लिए बहुत सपोर्ट करेंगी। तो वीडियोस को यूं ही देखते रहिए और मेरे लेक्चर्स के थ्रू अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। फिलॉसफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये आपको हर चीज में काम आएगा, चाहे वो एरिया कोई भी हो, लेकिन फिलॉसफी आपको हमेशा काम आएगी। तो ऐसे मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।